दोस्तों, मैं आदिल खान। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि संघ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था और अब वो भारत माता की जय का नारा लगाकर अपनी देशभक्ति को साबित नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले के मुद्दों को ताज़ा करते हुए कहा कि मातोश्री में उनके और अमित शाह के बीच जो चर्चा हुई थी उससे बीजेपी बेशर्मी से मुकर गई। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद देने पर बात हुई थी, लेकिन बीजेपी इस पर कायम नहीं रही। उद्धव ठाकरे विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी का साहस तब कहां चला गया था जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हम तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं और कल भी हिंदू रहेंगे। भाजपा हमें हिंदुत्व ना सिखाए। हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करके रहेंगे और विदर्भ की महाराष्ट्र के कतई विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिवसेना नहीं थी, लेकिन बीजेपी का आरएसएस तो था, लेकिन उसने संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। अब भारत माता की जय के नारे लगाकर वो अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर सकते। आप सत्ता में आने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी वीडी सावरकर को भारत रत्न नहीं दिला पाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। मराठी भाषा के क्लासिकल स्टेटस नहीं मिल पाया। 2019 में विधानसभा के चुनाव में बराबर सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद के कथित वादे को लेकर भी उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बरसे। उन्होंने कहा कि जब इस मुद्दे पर अमित शाह से बात हुई थी तब देवेंद्र फडणवीस कमरे में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बातें कमरे के अंदर तय हुई थीं, बाहर जाकर बेशर्मी से उनसे इनकार कर दिया गया। ठाकरे ने पूछा, जब फडणवीस सरकार ने वीडी सावरकर को भारत रत्न देने के लिए पत्र लिखे तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया था। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी कहा कि जब किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं और ज़रूरतों को बाधित किया जा रहा है और बिजली की सप्लाई तक को रोक दिया जा रहा है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ज़रा पोछो आग का पानी। जो झूठ बोलते हैं उनकी अब ख़त्म करो कहानी। कुछ इसी शेर के साथ बहुत ज़्यादा प्रहार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर किए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के बजट सत्र में कुछ इसी तरह बीजेपी पर हमला बोला। सदन में शुरू राज्यपाल अभिभाषण की चर्चा में सीएम ठाकरे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया, साथ ही हिंदुत्व को लेकर भी सवाल पूछे। ठाकरे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ भारत माता की जय बोल देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। सभी महापुरुषों को बीजेपी अपना रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या सावरकर। अब तो मुझे लगता है कि हम एक भी मैच नहीं हारेंगे, क्योंकि स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। हमें आपसे हिंदुत्व सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भरोसा देता हूं कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर करेंगे। ये सब कुछ बीजेपी को मुखातिब करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू से गठबंधन को बीजेपी कैसे चला रही है। इसी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया था। आखिर उन्हें सिर पर क्यों बैठाया गया? क्या यही आपका हिंदुत्व है? दोस्तों, शिवसेना भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रांत में सक्रिय है। इसकी स्थापना 19 जून 1966 को, यानी अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के 19 साल बाद एक प्रमुख राजनीतिक कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 96 साल पहले 27 सितंबर 1925 को हुई थी, यानी आज़ादी से 22 साल पहले। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे के आरएसएस पर दिए गए बयान में
कितना दम है और ये सवाल कितना वाजिब है कि आज़ादी के वक्त आखिर आरएसएस कर क्या रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के 1.5 साल बाद ब्रिटिश राज्य की बॉम्बे सरकार ने एक मेमो में खुशी व्यक्त करते हुए लिखा था कि संघ ने पूरी ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा। खासतौर पर अगस्त 1942 में भड़की अशांति में वो शामिल नहीं हुआ। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसमें आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया। यानी ये स्थापित करता है कि आरएसएस के बारे में उद्धव ठाकरे ने जब कहा कि उनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, साबित हो जाता है। जय हिंद।